तो नमस्कार, स्वागत आप सुनो जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती मामले की जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, यानी इसमें कैटेगरी के अनुसार जो गड़बड़ी पाई गई है, इसको लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची जारी करे। तो ये नई चयन सूची का आदेश आपको देखने को मिला। उसके बाद से इस भर्ती पे कहीं ना कहीं संकट बना हुआ है कि जो जनरल के छात्र हैं क्या वो बाहर जा सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी के कितने छात्रों को इसमें मौका मिल सकता है, क्या जनरल वाले छात्रों का समायोजन होगा या नहीं होगा। कुछ नए पद जोड़ के 69,000 शिक्षक भर्ती में कैटेगरी के अनुसार जो गड़बड़ियां हुई हैं उस गड़बड़ी को दूर करने के बाद जनरल के कैंडिडेट को समायोजन करे नए पद जोड़ के। लेकिन उसके पहले भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अब यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, जिसमें अगर देखा जाए समान वर्ग की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। इस दिन माननीय न्यायालय का फैसला आया था कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की नई चयन सूची जारी की जाए, क्योंकि इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। उसके दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारी एक गहन चिंतन हुआ, एक गहन बैठक हुई थी, इसमें लेके आगे क्या करना है। तो सरकार, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाली नहीं है। सरकार यह स्पष्ट कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले से संतुष्ट हैं और हम नई चयन सूची जारी करते हैं, जिसमें ओबीसी वर्ग की बात हो या एससी एसटी वर्ग की बात हो और जनरल वर्ग की बात हो। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि हम किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी को बाहर नहीं करेंगे। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि हम समायोजन भी करेंगे। अब देखने वाली बात यह भी है कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं, क्योंकि कट ऑफ जब बढ़ेगी तो उसके बाद ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट जनरल में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, लेकिन उनको अपने कैटेगरी में आके मौका मिला, जनरल में नहीं मौका मिला। तो यहाँ पे क्या सरकार नए कुछ पद का सृजित करेगी, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नए पद जोड़ के जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनका समायोजन करेगी। अगर जनरल कैंडिडेट का समायोजन होता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हम समायोजन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब मीटिंग हुई थी तो यह न्यूज़पेपरों में देखने को मिला होगा आप लोगों को कि हम किसी को असंतुष्ट नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे, सबको मौका देंगे। तो इसका मतलब समायोजन करेंगे। अगर जनरल कैंडिडेट का समायोजन होता है तो क्या ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो छात्र हैं वो भी तो फिर जाएंगे कि हम भी उस गुणांक में थे लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि हम अपने एक मतलब यानी कि जनरल और ओबीसी एससी एसटी में जो कैटेगरी का लाभ नहीं मिला। लोग देख रहे होंगे कि यह सामान्य वर्ग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, यानी अब दोनों पक्ष जो है वह सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं से भी। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट तभी सुनवाई करेगा जब राज्य सरकार का पक्ष जान लेगा। सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा कि राज्य सरकार की मत क्या है, राज्य सरकार क्या कहना चाहती है। अगर राज्य सरकार भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले से सहमत नहीं है तो इस पर गहनता से जांच होगी। नहीं तो राज्य सरकार यह भी कह सकती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हम नई चयन सूची जारी कर रहे हैं, तो यह याचिका देखिए खारिज भी हो सकती है। और राज्य सरकार पूरा सहमति बना ली है कि हम किसी कैंडिडेट को निराश नहीं करेंगे, चाहे वो सिलेक्टेड हैं या फिर जो सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वह कुछ नए पद सृजित करके इसमें जो समायोजन करने के बाद नई चयन सूची जारी कर देगा सरकार। और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार यह भी कह दे कि सुप्रीम कोर्ट अपना सुझाव दे कि आगे की कैसे क्या करना है प्रक्रियाओं में, यह भी हो सकता है। तो ये मान के चलिए अभी जो भी रायता मार्केट में फैला हुआ है कि जनरल कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, इसमें ये बदलाव हो जाएगा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, भर्ती रद्द हो जाएगी। देखिए इन सब चीज़ों से बचिए आप लोग, ना भर्ती रद्द होने वाली है और ना ही जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं वह ना बाहर होने वाले हैं। इसका कारण क्या है कि राज्य सरकार जिस दिन ये डबल बेंच का फैसला आया था उसी के दूसरे दिन मीटिंग करके उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री जी के साथ में यह फैसला आया कि न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखे होंगे, फैसला आया कि हम किसी कैंडिडेट को निराश नहीं करना चाहते हैं, जो चयनित हैं या जो चयन जिनका होने वाला है नई चयन सूची में, हम किसी को निराश नहीं करेंगे। हम फैसले को सहृदय स्वीकार करते हैं माननीय न्यायालय के। तो इसमें किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। समायोजन की प्रक्रिया पूरी की पूरी संभावना है कि समायोजन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर जनरल को जो जनरल सेलेक्टेड हैं वह रहेंगे और जो नई चयन सूची आने वाली है वह भी चयन सूची जारी होगी। जो नई कट ऑफ बनेगी नई चयन सूची की, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कैटेगरी के अनुसार आप लोगों को कल इस चैनल के माध्यम से पूरी एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा के कट ऑफ बताई जाएगी और उससे ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि सभी मित्र के पास ये चैनल का लिंक पहुँच जाए और जुड़ सके। और जो भी ऑथेंटिक जानकारी हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की हो या नए भर्ती विज्ञापन की बात हो, कोई नए विज्ञापन की जानकारी हो, वह आप तक पहुंच सके। बाकी 3 माह के अंदर माननीय न्यायालय ने नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया है और सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। तो उम्मीद करते हैं सब सही होगा, किसी के साथ अनहित नहीं होगा। जैसे भी अपडेट निकल के आती है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हो या नए भर्ती विज्ञापन जारी करने के मामले में हो, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलेगी।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।